नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से लोकसभा चुनाव 2019 पर विशेष कवरेज। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बनारस की गलियों, चौराहों और अड़ियों पर फागुन के महीने में राजनीति का रंग जो है बहुत ही खुमार पर चढ़ गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हूँ वाराणसी के 80 स्थित पप्पू चाय की अड़ी की दुकान पर, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति के पर जो चर्चाएँ चलती हैं बहुत ही फेमस है। यहाँ पर लोग आकर राजनेताएं, साहित्यकार, सारे लोग यहाँ पर बैठकर, इस अड़ी पर बैठकर लोग अपनी राजनीति पर जो है बहुत ही गहन विषय पर चर्चा करते हैं। आइए ले चलती हूँ मैं आपको पप्पू जी की अड़ी पर, जहाँ पे 5 बजते ही राजनेताएं और साहित्यकार लोग आकर यहाँ पे चर्चाएं करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अशोक पांडे जी, जो चाय की चुस्कियाँ लेने आते हैं यहाँ पर हर रोज। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी इस बार का चुनावी जो मुद्दा है क्या है? देखिए, पहली बात यह है कि इस अड़ी के बारे में भी पहले बता दूं कि पप्पू की अड़ी है। अड़ी का मतलब है अपनी बात पे अड़ जाना। ये ऐसी जगह है जहां ओसामा हो, ओबामा हो, दलाई लामा हो या किसी के मामा हो, उस पर चर्चा चलती है तो बहुत दूर तक चलती है। रही चुनाव की चर्चा, तो चुनाव में इस बार निश्चित तौर पे एक तो हम लोग गौरवशाली हैं कि बनारस से यशस्वी प्रधानमंत्री हमने दिया है बनारस में। अब बनारस भी एक गौरवशाली स्थान है जहां एक नरेंद्र कलकत्ते से आया था, उसे यहाँ से लोगों ने विवेकानंद बना के भेजा। एक कलकत्ते से, एक गुजरात से आया, उसे बनारस के लोगों ने पीएम बना के भेजा। ये तो बनारस की गरिमा है और निश्चित तौर पे इस चुनाव में मोदी बनाम आदर्श ही होगा, क्योंकि जिस तरह से विकास की गंगा यहाँ बही है, 100 एमपी मिलके इतना काम नहीं कर सकते जितना नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने किया है। अशोक जी, मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि लोग कल ही मैंने यहाँ पे फिर से परिचर्चा करवाई थी, तो यहाँ पे सुनने में आया था कि मोदी जी चोर है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं, विपक्षी पार्टी कह रही है कि तो ऐसा क्यों कि मतलब उनको मोदी जी का काम नहीं दिख रहा है कि ऐसा क्या है जो मोदी जी वो विपक्षी जब हैं तो चोर कहेंगे ही, क्योंकि उनकी माँ छोटे से घर में रहती है और लोग अट्टालिकाओं में रहते हैं। स्कूल का मास्टर प्राथमिक विद्यालय से निकला सैफई गांव से, आज अरबपति है, उसके 17 लोग मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी हमें चोर कह रहे हैं। जिनके दामाद डीएलएफ घोटाले में संग हैं, डीएलएफ का मतलब है दामाद लॉन्चिंग फंड, उसको और उन्होंने करोड़ों का घोटाला ज़मीन में किया है बारदार साहब ने, वो भी मोदी जी को चोर कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा झूठ तो इस देश का कांग्रेस ही बोलता है, लेकिन मोदी जी को झूठा इसलिए कहता है कि मोदी जी विकास की गंगा बहा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बता दें, इस देश की जनता सबको जानती है, सबको पहचानती है, इसीलिए मोदी जी भारत के अंतिम आदमी की आवाज़ बन के उभरे हैं और निश्चित तौर पर इस बार ताज उन्हीं के सर पर आएगा। अशोक जी, जैसा कि अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, विश्वनाथ धाम के शिलान्यास किया था, तो उन्होंने उस पर इतिहास के बारे में जो बताया था कि घरों के अंदर मंदिर छुपाए गए, तो इस बात को लेकर लोगों ने बोला कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आपको बता दें कि जो कॉरिडोर का निर्माण हो रहा था, जो वहाँ के रहने वाले जिनका अपना मकान है, उन लोगों ने स्वेच्छा से बाबा विश्वनाथ को अपना मकान दिया और उसका दुगना तिगुना उनको मुआवजा मिला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुआवजा भी ले लिए, घर भी ले लिए और लेख भी लिखने लगे। पांडे, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि मोदी जी ने कहा कि विश्वनाथ जी, बाबा विश्वनाथ सांस नहीं ले पा रहे हैं, वो चारों तरफ से जकड़े हुए थे और मोदी जी ने उन्हें मुक्त करा, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, मोदी जी ने भोलेनाथ को मुक्त नहीं कराया। भोलेनाथ जो अपने शमशान पे रहते हैं, अपने राख मलते हैं और दूसरों को सोने की लंका देने वाले हैं, वो भोलेनाथ लोगों को खुशियाँ देते हैं, अपने गले में विष व्याप्त कर लेते हैं। वह भोलेनाथ निश्चित तौर पे ऐसी सकरी गली में थे, उनका कहने का मतलब था कि इस सकरी गली को हम चौड़ा करके, जिनके चलते पूरे विश्व में बनारस का डंका बजता है, वह भोलेनाथ छोटी सी जगह पे रह रहे थे, इसलिए एक कॉरिडोर बना के, ताकि विश्व में रहने वाले हिंदू भाइयों का जो मुख्य आस्था का केंद्र बाबा विश्वनाथ मंदिर है, वो थोड़ा बड़ा हो और लोग आके कॉरिडोर में दर्शन करें, पूजन करें और निश्चित तौर पर उनको कोई परेशानी न हो, ये मूल मुद्दा था। सपा बसपा गठबंधन की बात करें तो अभी तक उनका कोई भी प्रत्याशी जो है सामने नहीं आया, और कांग्रेस की बात करें तो अकेले अजय राय जी अपने अकेले दम पर। सपा बसपा का ये गठबंधन जो है ठग बंधन है, भय बंधन है। ऑलरेडी नेताजी ने पार्लियामेंट में, अखिलेश यादव के पिता ने पार्लियामेंट में मोदी जी को प्रधानमंत्री होने का आशीर्वाद दे दिया है।
इससे बड़ा सबूत क्या होगा। ये निश्चित तौर पे अस्वाभाविक गठबंधन है, मोदी जी के डर के मारे गठबंधन है। कांग्रेस की बात आपने किया, कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विकल्प खोजते खोजते राहुल गांधी का ही विकल्प खोज लाई। वो गए थे मोदी का विकल्प खोजने और राहुल गांधी का ही विकल्प प्रियंका को लेते आए। आज राहुल गांधी अंधेरी कोठरी में है, अब प्रियंका अपना डंका बजा रही है। एक और सज्जन हमारे साथ जुटे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शंभुनाथ है। आपका क्या? मेरा बिजनेसमैन है। शंभुनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से अगला सांसद पीएम मोदी होंगे या कोई और? जी, देश की जनता और हमारी बनारस की जनता विकास बहुत सारी लोगों का, सरकारों का देखा है और हमारे नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं, सांसद हमारे यहाँ से हैं और उनके रहते बहुत सारे विकास हुए हैं। जैसे रामनगर का पुल बन गया, कई हाईवे बन गया, पुल बन गया, तो रिंग रोड बन गया या बन रहा है और बहुत सारी चीज़ों को देख करके हम लोग उल्लास हैं और हम चाहते हैं कि फिर भाई नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ से सांसद चुने जाए और निश्चित चुने जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार पप्पू जी की दुकान में जो है धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हुआ है। मैं जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है और मुझे ये बताइए कि अगला सांसद कौन बनना चाहिए, पीएम मोदी या कोई और? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार जैन है और 100% अगर देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत में नहीं विश्व स्तर पर अपने देश का नाम रोशन किया है। और जो अभी तक के प्रधानमंत्री निर्णय लेने में अक्षम थे वो नरेंद्र मोदी ने निर्णय लिए और उनके निर्णय से पूरी जनता को फलीभूत हुई है। जैन साहब, जैसा कि इस वक्त हम 80 पे हैं और 80 घाट से ही स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो आपको क्या लगता है कि गंगा कितनी निर्मल और अविरल हुई है अब तक? नहीं, गंगा में सफाई तो हुई है और सफाई के साथ जनता स्वयं जागरूक हुई। जैसा आप गंगा की स्वच्छता की बात करें तो अभी भी 80 पे ही नाले गंगा में गिर रहे, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि अभी तक गंगा क्या कितनी स्वच्छ हुई? नहीं, कुछ नाले काफ़ी बंद हो गए हैं, कुछ नालों को जिसमें लोग बता रहे हैं कि उसका काम चल रहा है रमना वगैरह में, तो 5-10 साल में वो गंगा नाले भी कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो भी साफ पानी आने लगेगा, लेकिन पहले से बेहतर हुई है। आपका नाम क्या है? वासुदेव गोस्वामी। अच्छा वासुदेव जी, मुझे ये बताइए कि 2019 का जो चुनाव होने वाला, सांसद कौन होगा बनारस का, पीएम मोदी या कोई और होना चाहिए? उनके अलावा कोई है ही नहीं, एक ही है, मोदी जी। और चुनावी मुद्दा क्या है आपके हिसाब से, होना चाहिए क्या? पहले भी 2014 में था सबका साथ सबका विकास, इस बार भी वही है 2000 सबका साथ सबका विकास। इसमें हमारे बनारस की स्थिति पहले से बहुत सुधर चुकी है और आगे भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, किसी जाति वर्ग या धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह धीरे धीरे लोग यहाँ पर अपनी चाय की चुस्कियाँ लेने आते हैं और अपने आपस में बातचीत करते हैं। मैं जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? पूर्णचंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, मैं ये जानना चाहूँगी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, तो यहाँ से अगला सांसद पीएम मोदी जी होना चाहिए या कोई और? बिल्कुल मोदी जी ही होना चाहिए। चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए उपाध्याय जी? चुनावी मुद्दा जो अब तक 5 साल इन्होंने किया है, सबका साथ सबका विकास लेकर के ये चले हैं और इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और मैं चाहता हूं कि ये उत्तरोत्तर और इसमें बढ़ोतरी हो और फिर से ये जितना इन्होंने कार्य किया है उससे कहीं और ज़्यादा ये देंगे हम लोगों को। देखिए, ये शुरू से बनारस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, इसलिए यहाँ बीजेपी के लोगों की संख्या ज़्यादा है। मैं समाजवादी चिंतन धारा से जुड़ा हुआ हूँ। यह सीट पहले कम्युनिस्टों की थी, समाजवादियों की थी, राजनारायण की धरती रही, स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी की धरती रही। जाने अनजाने में हम लोगों से कुछ ऐसी गलतियां हुई कि बनारस की जनता के दिलो दिमाग से हम थोड़ा उतर गए हैं। हमारी तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हाँ, एक ऐसा व्यक्तित्व हो जिसमें हमें स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी और स्वर्गीय राजनारायण जी का अक्ष दिखे। नेताजी, मैं ये जानना चाहूँगी अब तक सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है और कोई प्रत्याशी सामने क्यों नहीं आया है? या मोदी जी से वो डर गए हैं कि अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पा रहे? देखिए, ये अंतिम फेज का चुनाव है, 19 मई का चुनाव। लोग पहले दूसरे तीसरे फेज के लिए राजनीतिक दल परेशान हैं। बनारस में जब मोदी जी को चुनाव लड़ना है तो राजनीतिक दल सोच समझ के किसी एक बढ़िया और ताकतवर उम्मीदवार को उतारने का प्रयास कर रहे हों। तो नेताजी, मैं जानना चाहूँगी विकास, लोग कह रहे हैं कि हाँ विकास हुआ, तो आपके क्या मानना है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है मोदी जी के राज में?
देखिए, जब प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो यहाँ विकास होना चाहिए। तो अब तक हुआ है या नहीं विकास? मैं सीधा सीधा ये जानना चाहूँगी। विकास तो ऊपरी तौर पर देखने को मिल रहा है, जितना विकास होना चाहिए उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन विकास तो हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय या जो अन्य क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए या जिसका क्रियान्वयन होना चाहिए, क्रियान्वयन के धरातल पर हमें शून्य नज़र आता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि नेताजी ने बताया विकास तो हुआ है, पर उन्होंने मोदी जी के राज की गलतियां भी गिनाई, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समाजवादी नेता हैं और घुटे हुए नेता हैं, तो इनको तो मोदी जी में कोई अच्छाई नज़र आएगी नहीं। अगर ये उल्टा बोलेंगे नहीं तो इनको उल्टा टांग देंगे पार्टी वाले इनके। विकास क्यों नहीं हुआ है? आप इस बनारस को अगर पहले से देख रही होंगी, मैं तो यहाँ इस दुकान पर 50 साल से बैठ रहा हूँ, मेरी उम्र 67 है। मैंने बनारस को इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा जीवन में। देखिए, मैं बैठ कर के सुन रहा था, अनप्रैक्टिकल बात ये लोग करते हैं। ये लोग क्या जाने, मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ, आज तक इतना विकास तो देखा ही नहीं गया। पंडित कमलापति त्रिपाठी के पीरियड में तो हुआ था और इतना विकास, लेकिन आज जो विकास इसने किया है मोदी ने, उसको आप देखिए, 80 छोड़ करके जाकर देखिए कितना विकास हुआ है। रेलवे स्टेशन आज बना है, मड़ुआडीह स्टेशन आज का है। अरे जब नींव मजबूत होती है मेरे भाई, तो पोछाई करके घर को चमका दिया जाता है। तो करके घूम रहे हैं आप लोग इतना, देखिए, झूठ पर अंबार मत खड़ा कीजिए भाई साहब, झूठ पर दीवार खड़ा मत कीजिए। बालू की दीवार कई दिन चलेगी, कई दिन। पप्पू के लोग ऐसे ही बोलते हैं। दरअसल ये सावन में अंधे हो गए हैं। ये कहा जाके, एक कहावत है कि सावन के अंधे को हरियाली ही नजर आती है। ये क्यों नहीं? काशी आज की न है, इस प्राचीन काशी को मोदी बसाए हैं और भाजपा के लोग बसाए हैं। पंडित कमलापति त्रिपाठी की देन है कि आज सड़क, पंडित कमलापति त्रिपाठी की देन है कि कैंटी स्टेशन, मड़ुआडीह स्टेशन, सारनाथ स्टेशन थे। कमलापति के पहले लोग आसमान पर चलते थे, सड़कें नहीं थी काशी में। सीसी रोड था, सीसी रोड था मेरे भैया, ये सीसी रोड था। आप हमसे कितने ज्यादा हैं? आप हमसे उम्र में 8 साल बड़े होंगे, बच्चे ज्यादा नहीं होंगे। ज्यादा है ना। मैं इस सड़क से 8 साल में गुल्ली डंडा मिटा दिए होंगे। आपका क्या कहना है कि विकास कुछ नहीं हुआ है? अगर आज आप देखेंगी तो काशी, बनारस में दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण आज बनारस में है, इसलिए सांस लेना दुश्वार हो गया है। आप क्या करिए, कॉरिडोर को हजारों शिवलिंग का दोहन करके एक शिवलिंग की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ हजारों शिवलिंग उठा करके फेंके गए थे और लोग उसी की वाहवाही गा रहे हैं लोग। ये जो जिस शिवलिंग की बात कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं ये कांग्रेसी लोग। इन लोगों ने सोनारपुर जो मूर्ति बनाता है, और मूर्ति बनाते समय जो मूर्ति खंडित हो जाती है, उन्हीं शिवलिंग को ट्रैक्टर पर खरीद करके लादे और ले जाके फेंक के, और ये लोग लात खाए थे इसी चक्कर में। एक बार अखिलेश ने इनको डंडे से पिटवाया था। आपको याद होगा कि इनका नेता अजय राय और वो स्वामी जो है, जो अवमुक्तेश्वरानंद, ये लोग मिलके एक षड्यंत्र रचे बनारस में, और इन लोगों ने दंगा कराने से की भूमिका रचे थे, जिस पर अखिलेश सरकार की पुलिस ने इनको गधे की तरह मरवाया और मरवा के बंद किया था। और फिर दोबारा ये लोग मोदी राज्य में दंगा कराने के लिए मूर्तियों को खरीद करके फेंक कर एक षड्यंत्र किया, जिसको रातों रात पुलिस ने कैप्चर करके उस दुकानदार को पकड़ा और उससे कबुलवाया कि ये मूर्ति हमारे यहाँ से खरीदी गई है, जाके वहाँ फेंकी गई है। तब जाके ये लोग शांत हुए। हम सत्ता के लोलुप्त नहीं है, हम 70 साल इस सरकार को चलाए हैं। तिवारी जी, अभी तक प्रत्याशी क्यों नहीं सामने आ पाए? मैं 70 साल प्रत्याशी की बात करिए, अभी तक प्रत्याशी क्यों नहीं सामने आ पाए? नहीं, प्रत्याशी ये लास्ट का चुनाव है। आप देखिए, हमारे 15 प्रत्याशियों की घोषित हो चुका, भाजपा का कट हुआ है। बनारस की बात कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बनारस एट लास्ट में चुनाव है और बनारस के लिए, बट ये लोकसभा की सबसे हॉट सीट है बनारस, सबकी नजर बनारस। केवल ये आप लोगों के लिए हॉट सीट, हम लोग के लिए नहीं है। तो अभी तक हम लोग के लिए नहीं है। दरअसल ताजा लग जाएगा। इनकी बहन जी जो सूर्पणखा हैं, वो कल रावण के यहाँ गई थी।
और रावण को बनारस से लड़ाने की तैयारी हो रही है इनके यहाँ। इनके पास देखिए, इनके पास कोई कैंडिडेट है नहीं। हारते हारते ये काशी में आदी हो गए हैं। दिक्कत ये है कि ये लोग काशी में हारते हारते आदी हो गए हैं। इनका एमपी का कैंडिडेट एमएलए हार गया। दो इनके एमपी, राजेश मिश्रा पूर्व एमपी और एमपी होते होते बचे अजय राय, दोनों लोग एमएलए तक नहीं जीत पाए। ये अपनी औकात जानते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विपक्ष दोनों की टीम का मामला इतना गर्म हो चुका है। आइए मैं बात करती हूँ एक सज्जन से। आप एमपी की बात किए, आप एमपी की बात किए हैं, तब हम गुजरात का नाम लिए। क्या बनारस में कोई नहीं है उस लायक? यूपी में कोई उस लायक नहीं है? आपने कहा एमपी से बुला के, तो आपके यहाँ कोई नहीं है? चुनाव लड़ेंगे, कभी मंदिर के नाम पर ये चुनाव लड़े। अरे कब तक राम को वनवास में भेजोगे मेरे भाई? 14 वर्ष के बाद तो आजाद हो गए थे। आप लोग तो मारेंगे जिनको। इन्होंने कहा कि राम के नाम पर हम चुनाव लड़ते हैं, धर्म के नाम पर हम लड़ते हैं। मैं पूछता हूँ, तमाम ब्राह्मण बैठे हैं। अभी एक लड़का ने कहा, तो इन्होंने कहा कि भारत का ही तो है, गुजरात का तो है, तो भारत में है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम इंसान हैं, हम मानव हैं। हम किसी भी धर्म को अडॉप्ट करें। आप केवल नाम पर बनारस के लिए नाम पर मरेंगे। अरे काहे डर रहे हो? उसी पप्पू से डर रहे हो मेरे भाई, उसी पप्पू से डर रहे हो। इटली की औरत हिंदुस्तानी हो सकती है, तो मोदी कैसे गुजराती हुए बनारस के लिए? नहीं, क्या बोलेंगे राहुल गांधी? जनता सब सही डिसीजन जनता दे देगी। चुनाव कारण के बारे में क्या कहा जाए? मैं जानना चाहूंगी कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र है बनारस, तो यहाँ से सांसद कौन होना चाहिए? अरे वही हो गया कि फालतू का ये सब थोड़ा बहुत बकबक सकबक करते हैं। ये 80 है, अड़ी है। यहाँ हर प्रकार के विचारधारा के लोग रहते हैं और ऐसे ही बोलते हैं वोट देगा ये भाजपा को। याद रखिए। बाबू देखा भैया कायदे से बोला, ये वोट हमारे साथ रहेगा। कायदे से बोला तू। यहाँ कोई मोदी के खिलाफ उधर सीधी बात है। बस इतना जान जाइए, यहाँ का क्या हाल जानेगी। यहाँ को मैंने बनारस को तो जो कर रहा है बेचारा किया ही है। अब इससे अधिक कौन से अपेक्षा है? लेकिन देखा उसके आपके हिसाब से अगला सांसद कौन होना चाहिए, पीएम मोदी या कोई और? मेरे हिसाब से तो अगला सांसद बनारस के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ पप्पू की अड़ी पर जो है वरिष्ठ पत्रकार कुमार अजय जी भी हैं। पहले अजय जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो अड़ी है, मैंने देखा उसमें चाय भी है, भांग भी है और पान भी है, तो इस अड़ी की क्या खासियत है जो यहाँ पे लोग आकर बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेते हैं? सच पूछिए तो ये बनारस के धड़कनों की घड़ी है, अड़ी नहीं है, बनारस के धड़कनों की घड़ी है। बनारस का मिजाज कहाँ जा रहा है, कहाँ अपना मुकाम पा रहा है, ये सब इस अड़ी पे आपको मिलेगा। अजय जी से बात करूं कि बसपा सपा गठबंधन और कांग्रेस का अभी तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आया है, तो ये क्या कितना भाजपा के लिए बेनिफिट होगा? नहीं, ये तो प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही ये बताया जा सकेगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। तो हमें उस समय तक का तो इंतज़ार करना होगा। मोदी की अपनी एक छवि है, मोदी उस छवि के साथ खड़े होंगे। अब उनकी काट में विपक्ष किसको लाता है, यह देखने की बात है। आप देख रहे थे क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज पप्पू जी की अड़ी से गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म राजनीति परिचर्चा। पूजा कपूर, क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ वाराणसी। चुनाव से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करें।